एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो? एकदम मजे में हो ना आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित हों। आज डे फ्राइडे है और आज मैं सुबह से क्या क्या काम करने वाली हूँ वही सब दिखाना चाहती हूँ। और खासकर नवरात्रि आने वाली है तो व्रत के लिए एक रेसिपी बताऊंगी जो बहुत ही इजी है, बहुत कॉमन भी है, बस सबके बनाने में थोड़ा सा फर्क होता है। तो मैं आज आपको ब्रेकफास्ट में जो बनाऊंगी वो उपवास वाला रहेगा। हमारा उपवास नहीं है लेकिन मैं रेसिपी के लिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ व्यूअर्स का कहना था कि नवरात्रि से पहले व्रत की रेसिपी बताएं। और फिर मैं डिनर में क्या बनाने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी वाला, और एक ऐसा डिनर है जो बहुत ही इजी है बनाना। तो आज मैं उसकी ट्रिक भी बताऊंगी जिससे एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट जैसा बनेगा। तो डिनर शेयर करूंगी जिसमें मैं मेंदू वड़ा, सांभर और चने दाल की बहुत ही टेस्टी वाली चटनी, तो ये सब बनाने वाली हूँ। और दिन में कुछ कुछ करूंगी, कोशिश करूंगी कि और भी कुछ दिखा सकूं जो मैं आज काम करने वाली हूँ। और अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो आपको बेल दिखेगी ना, वहां पर प्रेस जरूर कर देना, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू। आज मैं आप सभी के साथ मॉर्निंग टू डिनर व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। और सुबह का मौसम भुसावल में बहुत ही अच्छा रहता है, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ। सुबह बहुत ही मतलब हल्का हल्का ठंडा सा रहता है। और सुबह मैं जल्दी उठती हूँ, हस्बैंड को तो ड्यूटी की है और टिफ़िन नाश्ता यही हमारे घर रोज़ रहता है। लेकिन मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ साबूदाने की खिचड़ी, जो कि किसी भी व्रत में आप बना करके खा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं अपनी चाय ले रही हूँ। और ये साबूदाना मैंने रात में भिगोया था। साबूदाना हमेशा अच्छा भीगेगा तभी साबूदाना अच्छा बनेगा। अच्छा भीगने का मतलब पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरीके का बिखरा बिखरा दाना होना चाहिए। मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। जैसे 1 कटोरी साबूदाना लिया था ना, तो उसको 1 कटोरी पानी डाला और पूरा पानी जितना एक्स्ट्रा है वो फेंक देना चाहिए। बस ऐसे 2 चम्मच जितना पानी उसमें रहे। ये साबूदाने के लिए मैंने निकाले हैं मूंगफली के दाने, और ये पहले से ही भुने हुए हैं। तो आधा कटोरी मूंगफली के दाने हैं। इन्हें मैं ग्राइंडर जार में एकदम बारीक पाउडर बना रही हूँ। 1-2 बारी घुमाओ तो एकदम बारीक हो जाता है। ये देखो पाउडर बन जाता है। इसको महाराष्ट्र में कहते हैं शेंगदाना कूट। तो ये साबूदाना जो हमने भिगोआ होता है ना, उसी में ही डाल देते हैं। फिर आप चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लो। जैसे ये साबूदाना एकदम ड्राई है, लेकिन अगर आपके साबूदाने में थोड़ा सा भी पानी या मॉइस्चर रहेगा ना, तो वो पाउडर डालने से पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और व्रत के लिए साबूदाना बना रही हूँ मैं, तो घी का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग व्रत में घी खाते हैं, ऑयल नहीं खाते हैं, रिफाइंड ऑयल या जो भी कुकिंग ऑयल। आपको मैं ये एक बात कहना चाहूँगी कि व्रत के लिए जब आप बनाओ तो जो आप नहीं खाते हैं वो मत डालना। मैंने डाला है जीरा और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। आप जीरा हरी मिर्ची खाते हो तो डालें, व्रत में ना खाते हो तो ना डालें। ये मूंगफली के दाने थोड़े से मैंने भुने हुए रोस्ट, ड्राई रोस्ट हैं, तो वो भी डाले। एक एक दाने खड़े खड़े भी अच्छे लगेंगे देखने में। और ये जो साबूदाना और मूंगफली का पाउडर हमने मिक्स करके रखा हुआ था, ये डाल देंगे। देख रहे हो आप, इसमें वाइट स्टार्च बिल्कुल भी नहीं है साबूदाने की। और नमक व्रत में खाने वाला डालें, जो उपवास का नमक होता है। और 1 चम्मच चीनी और आधा नींबू का जूस निकाल करके हमने डाला है। तो चीनी डालने से हल्का सा मीठापन आता है। और नींबू यदि आप नवरात्रि के दिनों में खाते हैं तो डालें। मैं इसलिए हर बात में कहना चाहूँगी कि अगर आप खाते हो, आप डालते हो तो डालें। क्योंकि कई बार देखो, बहुत से लोग तो टमाटर, आलू, हरा धनिया, मिर्ची डाल करके भी बनाते हैं। कुछ लोग जीरा ही नहीं डालते हैं या नींबू नहीं यूज़ करते हैं नवरात्रि में। तो ये सब मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। और ये है काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, तो ये डाल रहे हैं
क्योंकि लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग लाल मिर्च भी खाते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन बहुत से लोग नहीं खाते हैं। तो आप जो व्रत में खाते हो आप वही खाएं। बस मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि व्रत के दिनों में आप साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं। उपवास में एकदम खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी एकदम बिखरी बिखरी कैसे बने, ये रेसिपी देना चाहती हूँ। तो दो तरीके से बनाते हैं लोग, जैसे इसमें मैंने आलू टमाटर नहीं डाला है। मैं किसी दिन आलू टमाटर डाल करके भी बहुत ही टेस्टी सा बनाऊंगी, वो भी बहुत अच्छा लगता है। बस बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया। और आप ये देख रहे हो एक एक दाना बिखरा बिखरा है। वो साबूदाना आप कैसे भिगोते हो डिपेंड करता है। और बस ये देखो हरा धनिया डाल करके भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और भाप में ही तुरंत ही मतलब ये साबूदाना अच्छे से नरम हो जाता है। और वही देखें आपकी ट्रांसपेरेंट सा कलर दिखने लगे तभी समझो कि पका हुआ है, वरना वो सफ़ेद सफ़ेद सा साबूदाना खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये प्लेट तैयार हो गई है। साबूदाने का ये जो खिचड़ी बनती है ना, शुभम को बहुत पसंद है। स्कूल डेज़ में जब स्कूल होते हैं रेगुलर तो कभी कभी उसको ऐसे याद आ जाता है, बच्चों के टिफ़िन में देखता है ना उनकी मम्मी व्रत में है तो साबूदाना बनाया, तो मुझसे कहता है, तो मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ। और आज तो स्पेशली इसीलिए बनाया है कि मेरी एक व्यूअर हैं वो बोल रही थी कि व्रत की रेसिपी। अब सुबह हस्बैंड चले गए ड्यूटी के लिए नाश्ता करके, वो तो सब्जी रोटी सब्जी पराठा ही खाते हैं। बच्चों की पसंद का भी नाश्ता हो गया। और सुबह मैंने मशीन लगा दी थी। अब हमने वॉशिंग मशीन इधर वाली बालकनी में रखी है, कुछ दिन हुए 15 दिन करीब हो रहे हैं। तो बेडरूम में जो बालकनी है वहाँ पे रखा है। और यहीं पर हमने वो छोटा वाला स्टैंड भी रखा है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था और दिखाया था। तो जैसे छोटे छोटे कपड़े हैं ना, जितने भी हम 4 लोगों में से, वो सारे कपड़े मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। जिनको जैसे यहाँ ज़्यादा तेज़ धूप नहीं लगेगी ना, इसलिए जो हल्के कपड़े हैं वो सारे मैं यहाँ डाल रही हूँ, छोटे वाले। और जो मोटे कपड़े हैं जिनको धूप चाहिए अच्छी, हालांकि सब मैंने ड्राई ही किए हैं मशीन में। और तब ये वहाँ वाली बालकनी जो किचन के सामने वाली दिखती है ना रॉड, वहाँ डालूंगी। तो बस इस रॉड में ही सारे कपड़े डाल देंगे। और आज मैंने ओढ़ने वाली चादर भी धुली हैं, वो वाइट वाली जो रहती हैं भागलपुरी, वो वाली कॉटन वाली हैं हमारे पास, तो वो वाली चादरें भी धुली हैं। तो वो बड़ी वाली जो रॉड है ना एक्सटेंशन, वहाँ पर डाल देते हैं और लंबी लंबी चादरें अच्छे से वो सूख जाती हैं। और ये जो रॉड है ये काफ़ी दिनों बाद सही हुआ है। इसका जो हैंगर था ना, डोरी टूट गई थी, फिर बनवाया था हमने बुलवा करके, एक भैया आए थे उन्होंने लगाया है। और अब मैं इसमें सारे कपड़े आराम से डाल लेती हूँ। तो बड़े बड़े चाहे जितने ज़्यादा भी कपड़े हो ना, इसमें खूब ढेर सारे कपड़े आ जाते हैं। अभी देखो 2 रॉड खाली ही है, जबकि इतने सारे कपड़े डल चुके हैं। और यहाँ वाली बालकनी में धूप भी अच्छी लगती है और हवा भी लगती है। और उधर वाली बालकनी में हमने कपड़ा लगा लिया ना हरा वाला, इसीलिए ज़्यादा तेज़ धूप वगैरह नहीं आती है। वो कबूतरों की वजह से लगाना पड़ा, वरना वहाँ भी खुला हुआ था तो अच्छा ही था। बेडरूम में धूप भी आती थी, हवा, सब चीज़ें, लेकिन कबूतरों ने आतंक मचा रखा था, इसीलिए वो पैक करना ज़रूरी हो गया था यहाँ। और बस सारे कपड़े फैला दिए गए हैं, सब ड्राई किए हुए कपड़े हैं ड्रायर से, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यूं ही हवा में ही कपड़े सूख जाते हैं। और जैसा मैंने बताया ना, कॉमन एरिया जो हमारी बिल्डिंग में है वहाँ पर जो एक बाई आती हैं वो सफाई करती हैं। तो अब जैसे इन दिनों वो नहीं आ रही हैं तो उनके हस्बैंड आते हैं, मतलब इनकी फैमिली में कभी इनकी वाइफ आती हैं कभी ये आते हैं। और मेन है कि जितना हमारा कॉमन एरिया है, पार्किंग हो या ऊपर टेरेस हो, ये सारी सीढ़ियाँ हैं, ये सब पूरा साफ़ करते हैं। और हर घर से कचरा लेकर के जाते हैं। तो ये इनका भी इसी टाइम होता है आना, सुबह के टाइम पर, तो पूरी झाड़ू लगा रहे हैं। और जैसे जाले वाले निकलवाए ना थोड़ा, तो इसलिए पूरा बाहर में अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, दरवाज़ा अच्छे से झटक दिया उन्होंने। जाली लगी है तो खूब धूल वूल आकर के चिपक सी लगती है। और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है हेयर ब्रश, तो 268 का है शायद ये। और ये मंगवाया है लाइनर, तो आई लाइनर लैक्मे का लिया है ये। तो ये मैं ऑनलाइन मंगवाया है, दोनों कल ही आए हैं। तो ये दिखाना चाह रही थी मैं, बहुत दिनों से लेना था। एक मेरा था पहले वाला, वो सूख गया था लाइनर। डेली तो मैं सिर्फ काजल ही लगाती हूँ। और ये हेयर ब्रश शुभी के लिए मंगवाया है। मेरा तो दूसरा है कोम्ब, आपने दिखाया था ना मैंने एक बार, वेगा का है। और ये शुभी के लिए मंगवाया। और ये ड्रेसिंग टेबल में अभी क्लीनिंग कर रही हूँ। बाहर दो जो बास्केट जैसी रखी हुई हैं, तो ऐसे ही कॉमन चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत कुछ है नहीं मेरे पास। बहुत मेकअप कुछ मैं करती नहीं, बिंदी लिपस्टिक काजल ये 3 चीज़ें ही रहती हैं।
और वही मॉइस्चराइज़र, बॉडी लोशन या फेस क्रीम, 2-4 चीज़ें रहती हैं, ज़्यादा कुछ मैं मतलब यूज़ नहीं करती हूँ, तो बहुत कुछ नहीं है मेरे पास। तो ये मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने कहा लो दिखा दूंगी। ये जो दिखता है ना ग्लास ड्रेसिंग टेबल में, इसके पीछे ये 3 शेल्फ हैं, तो इन्हें निकाल करके, ये फोल्डेबल है ना, इनको निकाल करके पूरा क्लीन कर लेती हूँ मैं ऐसे बीच बीच में ही कभी। और फिर सारी अब जो भी बॉटल्स रखती हूँ सबको अरेंज करना होता है। यहाँ पर ही मैंने सब कपड़े अभी धुले, तो लास्ट में डोर मैट वगैरह धुली थी, और ये जो बालकनी में ग्रिल लगी हुई है वहीं पर सामान बाहर रख दिया, फिर सब पूरा पोंछ दिया, फिर सारी चीज़ें रख दी। स्क्रब है, जेल है, और जो 2-4 चीज़ें जो मैंने आपको दिखाया है अपना स्किन केयर में, बस वही सारी चीज़ें हैं। हेयर ऑयल है और पाउडर है, ये जो क्रीम मैं यूज़ करती हूँ वो रखी हुई है। तो बस इतना ही सामान है। बॉडी लोशन है, ये इतना सा, बस ये इतना दिखता है ना, यही है बस। निविया क्रीम है, तो जो दिखाया था मैंने जब सामान आया था। और ये लैक्मे का मॉइस्चराइज़र है, पाउडर है, लैक्मे का ही है पाउडर भी। ज़्यादातर चीज़ें तो मतलब ऐसे ही ले लेते हैं ना हम लोग कॉस्मेटिक्स में, तो फिर लैक्मे। और काजल भी मंगवाया था मैंने ऑनलाइन, वो भी दिखाया था। अब लाइनर आ गया है, और अब जितने भी डोर मैट हैं सब सूख गए हैं, वो सब ड्राई किया था मैंने। कपड़े धुलने के बाद मैं ज़रूर डाल देती हूँ जो भी ये पोछा पाछी वाले कपड़े होते हैं ना लास्ट में मशीन में। और अब मैं छोटी सी रंगोली बना रही हूँ। जो हमारा मेन गेट है वहाँ पर बाहर तो डेज वाली रंगोली बनाती हूँ मैं डेली, हर वार की। और लेकिन ये जो बड़ा वाला पत्थर है यहाँ पर डेज नहीं लगाती हूँ, ऐसे कॉमन रंगोली बनाते हैं। और ये 1-2 दिन डली भी रह जाती है, मतलब इसको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मुझे किसी ने पूछा था कि आप ये रंगोली उठा के क्या करते हैं, तो कुछ नहीं, एक कपड़े से पूरा वो जो हमारी कचरा उठाने वाली प्लेट है स्टील वाली, इस तरीके की कोई भी प्लेट ऐसे या कोई भी ऐसे कड़क चीज़ ले, और कपड़े से ही मैं पूरा ऐसे समेट लेती हूँ रंगोली को। और एक गमला है जिसमें सिर्फ ऐसे रेती है, ये इस टाइप की चीज़ें डली हुई हैं ना, उसमें ही ऐसे डाल दिया, बस इकट्ठा होता रहता है, वो थोड़ा 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 होता कि जमा होता रहता है। ऐसे ही फेंकते तो नहीं है उसमें, मतलब क्योंकि इसमें शुभ चिन्ह बने रहते हैं ना, स्वास्तिक है, ओम है, श्री है, तो फिर नहीं। और हल्के हल्के रंग भरती हूँ मैं, ज़रा सा, बिल्कुल वही मुझे अच्छा लगता है। वाइट रंगोली में ज़रा से रंग, पूरे रंगीन बनाओ ना तो वो फिर अगले दिन नहीं अच्छी लगती है। और बस अब ये सब कर ही रहे थे हम लोग। खाना थोड़ी देर से खाएंगे, हम तीनों लोग हैं, हस्बैंड तो टिफ़िन लेकर के गए हैं। और आज मतलब कोरोना की जो टेस्टिंग वाले चलते रहते हैं, बीच बीच में आते हैं ना, वो अचानक से आ गई। तो शुभम का और मेरा और शुभी का टेम्परेचर टेस्ट किया उन्होंने, सब नॉर्मल है। तो जितनी बार भी ये लोग आते हैं तो हस्बैंड तो रहते नहीं, ड्यूटी में हैं। और दोपहर के खाने के बाद वही फिर शाम की हमारी चाय दूध, वो जो अक्सर आपने देखा है फिक्स रूटीन है हमारी फैमिली का ऑलमोस्ट, इसलिए ज़्यादातर रूटीन्स बिल्कुल सेम टू सेम लगते हैं, क्योंकि वही आदत और रूटीन है हमारा। और शाम का जैसे रात के खाने की तैयारी ना, तो मैंने आज दोपहर में खाना खाने के बाद उड़द की दाल भिगो के रखी थी। ये बात मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, जब भी आप वड़े वगैरह बनाओ तो दाल को पानी में बहुत ज़्यादा देर तक ना रखें, 3-4 घंटे में आराम से दाल भीग जाती है। और शाम का मौसम भी बहुत सुंदर है, आजकल जल्दी अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है, इसलिए जब मैं शूटिंग भी करती हूँ ना शाम की, तो बड़े जल्दी से अंधेरा डार्क होने लगता है बाहर में। और बच्चों का भी दूध वगैरह हो गया है, मेरी चाय हो चुकी है, और ये जो दालें मैंने भिगोई थी तो वो भी भीग चुकी हैं। तो अब रात की शूटिंग शुरू करेंगे। और रात में ये जो उड़द की दाल है मैंने भिगोई है, तो इसको एक बार पानी से साफ़ करके भिगो के रखी थी, क्योंकि पाउडर रहता है जब मार्केट से आती है ना उड़द की दाल। तो अब इसका पानी निकाल दिया, साफ़ पानी लिया। मैंने अदरक और हरी मिर्ची के छोटे टुकड़े किए हैं, क्योंकि जब मैं उड़द की दाल पीसूँगी तो अदरक और हरी मिर्ची साथ में डालेंगे। तो ये छोटा वाला जार है, ग्राइंडर जार, जिसमें मैंने ये उड़द की दाल ऐसे पानी से निकाल करके डाली है। ये मैंने 2 कटोरी जितनी उड़द की दाल भिगोई थी, 2 छोटी कटोरियाँ हैं जो, उतनी तो भीग कर इतनी ज़्यादा हो गई है। अब इसे हम लोग पीस लेंगे। दरदरा सा पीस रही थी, अच्छे से घूम नहीं रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें वड़े की दाल गाढ़ी रखनी है। अब मैंने अदरक और हरी मिर्ची भी मिलाई है इसमें टुकड़े करके, और इसे पीस लिया है, और इसे किसी भी बर्तन में आप निकाल लो। तो ये देखो हाथ से निकाल रही हूँ मैं, गाढ़ी गाढ़ी सी दाल है, बिल्कुल ऐसी चाहिए। ये मैंने 1/4 कप लिया है मूंग की दाल बिना छिलके वाली। ये जब मैंने 2 कटोरी उड़द की दाल ली तो उसी कटोरी का 1/4 कप यहाँ पर ले लेंगे
मूंग दाल। मूंग दाल भी मैंने पीस ली है और मूंग दाल को हम उड़द की दाल में मिक्स करेंगे। उड़द की दाल क्या ही टेस्ट आएगा बड़े में, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी और थोड़ी हेल्दी भी हो जाएगी। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे हम इसमें, थोड़ी सी हींग डालेंगे, बहुत ज़रूरी है, हींग ज़रूर डालिएगा, और नमक स्वाद के अनुसार डालना है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक, जीरा और हरा धनिया, हींग और अदरक हरी मिर्ची हमने पीस ही ली है, तो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो कद्दूकस करके बारीक अदरक डालो और हरी मिर्ची बारीक काट करके डालो, बट मैंने वो दोनों चीज़ें पीसी हैं। और इनको खूब अच्छे से फेंटें, फेंटना बहुत ज़रूरी है। जितना आप फेंटेंगे तो दाल हल्की हो जाएगी, बड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अब फेंटने के बाद इसे ढक करके रख दूंगी मैं और अगली तैयारी शुरू करेंगे। ये तुअर दाल है, मैंने 1 छोटी कटोरी तुअर दाल भिगो के रखी थी। इसमें हल्दी पाउडर डाला है, नमक स्वाद के अनुसार डाला है और पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, नॉर्मल दाल से ज़्यादा पानी डालेंगे, हमें पतली सी दाल बनानी है एकदम। और कुकर बंद कर दिया है। ये मेरा कुकर बटरफ्लाई का है और ये 3.5 लीटर का कुकर है। मुझे किसी ने पूछा है कि कितने लीटर का कुकर है आपका। और ये अब मैंने कद्दू निकाला है, कद्दू का छोटा सा टुकड़ा लिया है और उसे छील करके छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ मैं। आप वैसे तो मैं ज़्यादातर अब तो बिना सब्जियों का ही सांभर बनाती हूँ, पर रखा हुआ है तो मैंने निकाल लिया है। और टमाटर बड़े अच्छे अच्छे से लाल लाल वाले रखे हैं, तो यहाँ पर मैं 3 टमाटर भी निकाल रही हूँ। तो अब कद्दू है, टमाटर है, इसके लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, हरा धनिया है, तड़के के लिए मुझे सारी चीज़ें चाहिए, सांभर के लिए तो मैंने सारी चीज़ें जमा कर ली हैं, क्योंकि पास में रखी रहेंगी तो फटाफट से सांभर तैयार होगा। प्याज भी काट के रखी है। तेल का ये बॉटल है, इसको हम इस तरीके से इस पैन में निकाल लेते हैं टिन से और फिर इसमें भर के बॉटल को। और ये सारी तैयारी हो गई सांभर की। मैंने इमली भी पानी डाल करके भिगो के रखी है और दाल अच्छे से गल जाए स्टीम में रखी हुई है। अब पैन में हमने तेल गरम किया है और इसमें मैं डाल रही हूँ राई, जीरा, खड़ी हरा धनिया और उड़द की दाल, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च। ये देख रहे हैं, ये 5-6 चीज़ें हैं। तेल गरम होते ही सबका तड़का लगा देंगे। साथ में हींग की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। और अब डालेंगे कटी हुई प्याज। तो हमने करीब 2 बड़े साइज के प्याज हैं, उनको ऐसे छोटा लंबा लंबा काटा था। इसे डाल करके भी भूनेंगे। प्याज को बहुत डार्क नहीं करेंगे, बस हल्का सा गुलाबी ही हो जाए, बस काफ़ी है। तो ये कद्दू है, कद्दू मैंने छोटा टुकड़ा किया है। कद्दू, लौकी, बैंगन, भिंडी, जो भी सब्जी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ कद्दू का यूज़ किया है। और ये टमाटर छोटे छोटे काटे थे, इन्हें भी डाल दिया है। मतलब अब हमें सब्जियां भूननी है। यहाँ पर आप जो भी सब्जियां डालना चाहें ज़रूर डाल सकते हैं। और ये है सांभर मसाला, जिसकी रेसिपी मैंने शेयर की थी। तो 2 चम्मच भर के मैं यहाँ पर सांभर मसाला डाल रही हूँ, 2 बड़े चम्मच जितना। और ये इसकी रेसिपी मैंने शेयर की थी। ये लाल मिर्ची पाउडर है और 1 चम्मच डाला है मैंने, क्योंकि मुझे तीखा चटपटा सा बनाना है। अब सांभर मसाला, लाल मिर्ची और सब्जियां अच्छे से मिक्स कर लें खूब अच्छा सा। और ये भुनने ही लग जा रहा है तो मैंने नमक भी डाला है, जिससे टमाटर और सब्जियां जल्दी से गल जाएं, तो हमें जल्दी से मतलब यहाँ पर तैयार हो जाएगा। और ये इमली का पानी है, मैंने थोड़ी सी इमली का टुकड़ा पानी डाल करके भिगो के रखा था, कटोरी में मसल लिया है। और इसे भी डाल देंगे छौंक के टाइम पर। अभी जब मसाला पकता है ना, इसी टाइम पर इमली का पानी डाल करके भी पक जाता है। और ये 1 चम्मच मैंने गुड़ डाला है, बड़ा चम्मच जितना, जिससे हल्का सा मीठापन आएगा सांभर में और इमली का खट्टापन आएगा। अब इसे कुछ मिनट भूना है मैंने। तो गुड़ डालने से थोड़ा सा वो एक होता है ना चिपचिपापन वाला, ऐसे गाढ़ापन आएगा। गुड़ घुल गया है और इमली अच्छे से पक जाती है। सांभर मसाला, लाल मिर्ची और अब मैंने ये उबली हुई दाल डाली है। दाल खूब अच्छे से गल गई। इसी तरीके से गलानी है दाल को। और आप चाहो तो मथाने से फेंट भी लो उसको, एकदम मिक्स हो जानी चाहिए दाल। और पानी ज़्यादा सा रहे या फिर आप डालना चाहते हैं तो गर्म पानी ऊपर से डालें। और ये दूध इसी टाइम पे आता है हमेशा की तरह। मैंने बर्तन में निकाल करके दूध को भी गर्म करने रखा और इसको खूब अच्छे से खौलाएंगे। तो कुछ मिनट इसी तरीके से खौलने दिया, मैं हिलाती जा रही हूँ और वो खौलता जा रहा है सांभर। जितना अच्छा खौलेगा वो सांभर का टेस्ट, और सब्जियाँ खूब अच्छे से गल जाती हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने इंडक्शन ऑफ कर दिया है और अब ये डालेंगे हम हरा धनिया बारीक कटा हुआ। बस सांभर तैयार। तो
इस धनिया पत्ता डाल करके भी मिक्स कर दिया है। और ये जो पैन है तो काफ़ी हैवी बॉटम है, इसे ढक करके साइड में रख देंगे। ये देखिए चने की दाल है, इसे भी मैंने दोपहर में भिगो के रखी थी। थोड़े से मैंने सूखा नारियल, मूंगफली के दाने, हरी मिर्ची, अदरक लिया है। जिस जार में मैंने अभी ये दाल पीस के रखी थी उसी जार में मैं यहाँ पर चने की दाल डाल रही हूँ। और चने की दाल 1 कटोरी है। और ये थोड़ा सा 2 चम्मच मूंगफली के दाने हैं भुने हुए, और 2 बड़े चम्मच जितना यहाँ पर सूखा नारियल है। सूखा नारियल, मूंगफली के दाने और ये चने की दाल के साथ 2 हरी मिर्ची हैं, 1 टुकड़ा अदरक को मैंने कद्दूकस किया हुआ है, इसे भी ले लेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे जिससे अच्छा सा थिकनेस आएगी। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 1 चम्मच चीनी डालेंगे हल्का सा मीठापन लाने के लिए। तो ये जो चटनी बनेगी ना चने की दाल की, इसको आप इडली, डोसा और साउथ इंडियन किसी भी रेसिपी के साथ बना सकते हैं। उत्तपम वगैरह के साथ भी बना सकते हैं, आप्पे के साथ भी। तो ये चटनी जैसा बन गया है पूरा तैयार। इससे मैंने किसी भी बर्तन में निकालना है तो इस डोंगे में निकाल लिया है। अभी गाढ़ा सा था तो थोड़ा पानी डाला ग्राइंडर जार में, उसको पूरा निकाल लिया और इस डोंगे में डाल दिया। तो पतला करना था हल्का सा, वैसा ही किया है, बिल्कुल मीडियम, बहुत पानी जैसा नहीं करना, बहुत थिक नहीं। और दूध बॉयल हुआ तो मैंने यहाँ ढक के रख दिया है। अब इसके तड़के के लिए मैंने तड़के पैन में लिया है तेल, और ये लिया है राई, जीरा, उड़द की दाल, हींग और करी पत्ता। ये 5 चीज़ें हैं। आप सूखी लाल मिर्च का भी यूज़ करना, मैं भूल गई निकालना मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, तो वो भी डालना आप, तड़के में अच्छी लगती हैं। तेल गरम होते ही मैंने ये चीज़ें डाली और ढक दिया हल्का सा ताकि वो चिटके नहीं। तो इस छोटा सा ये डोंगे का, मेरा एक डोंगा है उसका ढक्कन है ये, बस ऐसे लगा देती हूँ दूर से मैं, तो अब ये उड़ता नहीं है मुझ पर। और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाली है, 1/4 चम्मच भी नहीं कहना चाहिए, उससे भी कम। और इसे डाल करके बस इस तड़के को इसके ऊपर डाल देंगे, चटनी के ऊपर। ये चटनी जितनी इजी दिख रही है ना बनाने में, उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है खाने में, यकीन मानो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बेस्ट पार्ट, बहुत अच्छा। बस मिक्स कर लो। सांभर तैयार, चटनी तैयार। तो अब बनाने वाले हम लोग वड़े। तो वड़े की दाल हमने पीस के रखी थी, फेंट के रखी थी, लेकिन एक बार फिर से उसको खूब अच्छे से तेज़ हाथों से फेंटेंगे। और ये छन्नी है जिसके टिप मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। चाय की छन्नी है, इसमें बड़ा सा आप गोला रखो दाल का, उंगली से बीच में से होल कर लो और कढ़ाई में गरम है तेल, और इस तरीके से उसमें ड्रॉप कर दो। कढ़ाई मैंने अभी रख दी थी पहले से ही गरम करने के लिए तेल। और यहाँ पर ये देखो 1 बाय 1 मैं ऐसे दिखाती जा रही हूँ। 4 ये वड़े ऐसे ड्रॉप करना। इससे क्या होता है, एक साइज के आपके वड़े बनेंगे, बीच में से होल आता है, देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही सुंदर शेप आता है। सारे वड़े आप देखोगे मैं बिल्कुल एक साइज के बनाऊंगी। वो हाथों से लिया कि एक अंदाज रहेगा कि आपने इतना हाथों में उठाया और छन्नी में रखा। छन्नी आप कोई सी भी यूज़ करें, स्टील वाली लेना, प्लास्टिक वाली ये है कि कढ़ाई में ऐसे टच होके आपकी ख़राब ना हो जाए। और ये टिप मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी मैंने इसलिए किया क्योंकि कुछ न्यू व्यूवर्स होते हैं तो उनके लिए तो नया है ना, जो देख चुके हैं उनके लिए तो पुराना ही है कि अभिलाषा तो हमेशा ऐसे ही बनाती है। तो ये होल वाले जो वड़े बनते हैं ना, इनमें सबसे अच्छी बात होती है अंदर तक फ्राई होते हैं। यदि आप दही वड़े भी बनाते हो तो भी अब मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे ही बनाओ। ये अंदर तक फ्राई होते हैं, कच्चा कच्चा सा उड़द की दाल नहीं लगती है, एकदम करारे से एकदम सॉफ्ट बने हैं ये वड़े, बहुत ही टेस्टी। सूखे भी बहुत से लोगों को उड़द की दाल के वड़े पसंद है ना, मेरे घर में कुछ लोगों को सूखे पसंद हैं, उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा। और ये बन रहे हैं वड़े, सांभर के लिए वड़े। तो मेंदू वड़ा बन रहा है, ये देखो मैं बना करके निकालती जा रही हूँ। सेम उसी तरीके से बनाए हैं सारे के सारे। और ये छोटे छोटे बनाओ तो ज़्यादा सा कढ़ाई में ड्रॉप हो जाएंगे। ये देखो बने, एक बार फिर से दिखाती हूँ मैं। फिर ऐसे छन्नी में लिया, डाला, हाथों से छेद किया और बस इसको ईजी है एकदम ड्रॉप करना। ये ऐसे गिराया, पलट देते हैं ना छन्नी को, वो अपने आप ही ये देखो नीचे आ जाता है। लेकिन दाल को बहुत पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ी सी होनी चाहिए। ये देखो ऐसे रखा, उंगली लगाई और इसको इस तरीके से ड्रॉप कर दिया।
बस इसी तरीके से सारे के सारे वड़े बनते चले जाते हैं। लास्ट में मैंने ज़्यादा भी डाल दिए, वो 4 2 बार किया, उसके बाद फिर मैं ज़्यादा डालने लग गई। उनको थोड़ा खिसका करके आगे पीछे शिफ्ट करके, क्योंकि कढ़ाई में तो तेल है ही अच्छे से, और डीप फ्राई हो करके पूरा तेल निकल जाता है बड़ी छन्नी से, बिल्कुल तेल नहीं रहता है। और इन वड़ों में बिल्कुल तेल सोखा नहीं है, क्योंकि मैं टिप बता चुकी हूँ, दाल को आप ज़्यादा देर तक पानी में भिगो के मत रखो, बिल्कुल मत रखो। मैं तो सिर्फ 4-5 घंटे के लिए ही दाल भिगो के रखी, सुबह से भी नहीं भिगोई थी, दोपहर में भिगोई थी दाल। ज़्यादा देर पानी में दाल रहती है तो वो और ज़्यादा पानी सोखती है, भले पीस के पहले से रख लो। और सबकी प्लेटिंग हो गई है, तो वड़ा, सांभर और चटनी आज हमारा डिनर में यही है। शुभम को तो पसंद है ही सांभर चटनी वगैरह, और ये जो वड़े हैं ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। शुभम तो सूखे भी खाता है, उसे सूखे भी अच्छे लगते हैं, सांभर में भी अच्छे लगते हैं। और चटनी देख के हर बार मेरी शामत आ जाती है, मम्मी इडली कब बनाएंगी। मैंने कहा भाई बस चुप करो, बस अब जो मिल रहा है वो खा लो चुपचाप, अभी याद मत दिलाओ और क्या बनाना है। और बस सब लोग खा रहे हैं। इसके बाद पसारा, मतलब यार सिर्फ वड़ा, सांभर और चटनी बनी थी, मैं तो बर्तन धोए जा रही हूँ। शाम के पहले भी बर्तन मैं धुल चुकी थी, कुछ भी बर्तन नहीं था सिंक में। ये शाम के बाद वाला है, मतलब समझ रहे हो ना, शाम जब मैं शूटिंग शुरू करती हूँ उसके बाद वाला, इतने सारे बर्तन। मानो एक्स्ट्रा में हस्बैंड का टिफिन रहा होगा, और चाय वाय के कप या उन लोगों का दूध चाय, यही तो शाम को हुआ। और क्या हुआ, खाना खाने के बर्तन धुल चुके थे, कुछ भी नहीं था। ये इतना सारा निकलता है, कुछ भी बनाओ ना, ये डोसा। और सबके खाने के बाद जो वड़े बचे हैं उनमें मैंने डाला है पानी, और पानी डाल करके डोंगे को ढक करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। कल मैं दिखाऊंगी कि इसका हम लोग क्या करने वाले हैं। सब ने गैस कर लिया होगा, चटनी घर में रखी रहती है, दही फ्रिज में रखी हुई है अभिलाषा के पास, तो कल खाएंगे दही वड़े, है ना, मज़ा आएगा। तो बस थोड़े से दही वड़े भी बन जाएंगे कल के खाने के लिए। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।